प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 11 का एक नया टॉपिक जो बहुत अच्छा टॉपिक है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है और जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किलिंग भी है, परेशान करने वाला भी है। आज उस टॉपिक को लेके मैं आया हूँ। ये है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, 3 वेक्टर्स का नहीं है, अभी ये सिर्फ 2 वेक्टर्स का है अकॉर्डिंग टू द क्लास 11। आज इससे पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर का एनालिटिकल ट्रीटमेंट वाला, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट, न्यूमेरिकल नॉन स्केलर प्रोडक्ट, इनको क्लियर कर चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों एक ही है, वेक्टर प्रोडक्ट भी वही है और क्रॉस प्रोडक्ट भी एक ही चीज है। एक ही चीज के दो अलग अलग नेम है। चलो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाई करते रहें। जो भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में देते रहें। आज है वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। वहां पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे अपने पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है और इसको हमने ए वेक्टर का नाम दिया है। ए वेक्टर है ये वाला और इसमें से दूसरा वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये वाला इधर। ये आपके पास बी वेक्टर है। एक वेक्टर है ए और सेकंड वेक्टर है बी। इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। वहां पे हमने क्या कहा था कि ए और बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अलोंग जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ये वाला, ये, ठीक है ना। इसमें हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा। क्या होगा, बी साइन थीटा। ठीक, अब वेक्टर प्रोडक्ट में ये कौन सी कंडीशन होगी, बी साइन थीटा। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये बचेगा बी साइन थीटा। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। ए वेक्टर ए क्रॉस ऑफ बी, ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस इक्वल्स टू इक्वल। अब क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ वेक्टर है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एन कैप। इसकी डायरेक्शन के जो रिप्रेजेंट कर दिया है वो है आपके पास क्या है, एन कैप। ये एन कैप, इसका मतलब मैं भी समझाऊंगा क्या है। ये बच गया आपके पास एन कैप। ए वेक्टर, ए वेक्टर मॉडुलस ए क्रॉस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। क्लियर, इस वजह से अब ये तो आपका आ गया इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन है, या इसके बाद आपकी क्या है, ये डेफिनेशन है। ये बच गया आपके पास डेफिनेशन। अब इसका रियलाइजेशन में देखूंगी कैसे कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of magnitude of both vector
both vector and sine of an angle, sine of an angle between an angle between them, and due to the vector and perpendicular to both the given vectors, both the given vector। यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, एक तो ये हो गया, एंड साइन ऑफ एन एंगल यानी साइन थीटा, फिर क्या हो गया, एंड परपेंडिकुलर, ये कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब जो एन कैप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हियर एन कैप इक्वल्स टू नॉर्मल वेक्टर, नहीं, A क्रॉस ऑफ B वेक्टर is along the normal vector of both, यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ये एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये ऐसी कंडीशन थी, पहले में मैं ये मार्कर से यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में थीटा का एंगल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट तो ये किया है, उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल जो मैंने इसमें किया था, इसका बेस यानी ए वेक्टर और इसका परपेंडिकुलर का बी वेक्टर। लेकिन जो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन वो वेक्टर जाएगा कैसे, वो वेक्टर ऐसे जाएगा, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये अगर मैं उसको ऐसे करूं तो इन दोनों के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये देखिए, ये ठीक है ना, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ये एक प्लेन में हो गया, ये एक स्पेस में हो गया। मोर डिटेल के लिए अगर हम लोग जाएं तो आपको बुक में दिखा होगा कि इस टाइप से दिया जाता है। देखो ये दो वेक्टर हैं, ये और ये दो वेक्टर हैं, और ये क्या गया, एक इनके ऊपर परपेंडिकुलर गया, ठीक है। तो तब ये कह रहे हैं कि दैट इज द नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन भी पता होगी आपको, नेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द बोथ, यानी परपेंडिकुलर जाएगा, तो यहाँ पे एन है, ठीक। अगर मैं इसका और कंडीशन बताऊं, इसमें यही चीज को रिपीट करूं नाउ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मैं इसको ज्योमेट्रिकली बनाना चाहता हूँ, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेक्टर था आपके पास, ये एज इट इज जो अभी हमने बनाया, ये वेक्टर था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये वेक्टर हो गया, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, क्या नाम दिया इसका, ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हमने लिया ये वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर था, ये था हमारे पास बी वेक्टर, ये कौन सा हो गया, बी वेक्टर, ठीक है। बोथ आर द कोइनिशियल वेक्टर, दोनों कोइनिशियल वेक्टर है। अगर कोइनिशियल वेक्टर है तो जाहिर सी बात है हमें उसमें पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, है ना। पैरेललोग्राम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक इसी वेक्टर को हम ऊपर लेके गए ऐसे, तो ये हो यहाँ पे चला गया, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और एक वेक्टर हम यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जाएंगे, एक वेक्टर हम यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, ये कौन सा हो गया आपके पास, बी वेक्टर। लॉ पैरेलल, हमें पैरेललोग्राम बनाना है, कुल मिला के इसको पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। ये वाला मेरे पास बी वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर था, बी वेक्टर हो गया, ये इधर वाले को मैं बी वेक्टर लेके आया, ये हो गया,
ये कौन सा वेक्टर था? बी वेक्टर। और यहाँ कौन सा वेक्टर था? ए वेक्टर है। ये हो गया। ठीक। अब इसमें से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, परपेंडिकुलर मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। इसमें से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया ऐसे, ये। और ये बीच का एंगल जो था वो आपके पास थीटा था, ये आपके पास ए था, और ये था आपके पास बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। एस बाय डेफिनेशन क्या किया आपके पास? एस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। ठीक है। अब जब मैं इसका डायरेक्शन हटाऊं, ये क्वेश्चन क्या होता है, ये तो आपकी कहती थी बाय डेफिनेशन था। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को हटाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा एन कैप का होल मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब डायरेक्शन को हम क्या करते हैं? रिमूव आउट कर देते हैं, इसके डायरेक्शन को हटा देते हैं। अगर इसके डायरेक्शन को हटाएंगे तो क्या बनेगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब इसका वो हट चुका है, ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसको मैं, इस मॉडुलस को मैं नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसको मैं बी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये नॉर्मल काम है। एक हो गया ए और एक हो गया बी साइन थीटा। अब देखो क्या ये ए इसका क्या है? ए इज द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ए इक्वल्स टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम इनटू बी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया? बेस ऑफ पैरेललोग्राम इनटू परपेंडिकुलर। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो दिस इक्वल्स टू, ये क्या बच गया आपके पास? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन जनरेट हो गई इसमें। वो क्या था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। अब कभी भी अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो आप हम दो वेक्टर के क्या करेंगे? एडजेसेंट साइड से दिए गए हो तो दोनों को क्रॉस करके हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया। होप दैट समझ में आया होगा, है ना? क्या क्या कंडीशन थी इसमें? पहली कंडीशन थी आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन कैसे होती है? स्केलर प्रोडक्ट में बेस का मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके बाद ये चीजें आपके वेक्टर्स का इंडिकेशन बन गया। अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, properties properties of properties of vector product। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है ए क्रॉस ऑफ बी, पहला जो है जो ए क्रॉस ऑफ बी होता है,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बी क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। स्केलर में नहीं होता था, स्केलर में कॉम्पिटेटिव होता था, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेटिविटी होल्ड नहीं करती है। इसका मतलब क्या होता है, आपका डायरेक्शन से मतलब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ऑफ माइनस ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, इफ सेकंड सेकंड में है इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल कितने हैं 90 डिग्री, तो अब क्या मिलेगा हमारे पास, तो ये a क्रॉस ऑफ b, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर साइन 90, साइन 90 एन कैप। एन कैप तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एन कैप। तो यहाँ पे कितना हो गया, a वेक्टर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर और इक्वल्स टू कितना हो गया एन कैप, कितना हो गया एन कैप। ठीक है, अगर मैं इसका मॉडुलस की बात करूं, तो अगर a क्रॉस ऑफ b इक्वल्स टू a क्रॉस ऑफ b इक्वल्स टू, अगर आपके पास a भी आ गया, a क्रॉस ऑफ b इक्वल्स टू अगर क्या आ गया a भी आ गया, अब मैं इसको यहाँ पे मॉडुलस बना दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये कौन सी आ गई, परपेंडिकुलर, इसका मतलब कैसे हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा इसका थर्ड चलते हैं, अगर हम लोग, अगर हम थर्ड चलते हैं 1 2 3, ये हो गया एफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, तो अभी कितना बचेगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर a क्रॉस ऑफ b, a क्रॉस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर साइन 0 एन कैप। तो साइन 0 एन कैप का मतलब कितना हो गया 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो a क्रॉस ऑफ b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन आपको एक चीज और मिल गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। क्या हो गया, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ये क्या हो गया, इसके लिए कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म के लिए अगर आपको ए पैरेलल प्रूव करने हैं, तो ए क्रॉस ऑफ बी को हम क्या करते हैं प्रूव करते हैं, 0 आ रहा है तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यानी वो लाइन कैसे होगी पैरेलल। इससे पहले हमने स्केलर वाले में बताया था, अगर हमें क्या करना है प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर। ध्यान रखें बच्चों, ध्यान रखना कि पैरेलल की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी करना पड़ेगा। अगर दोनों का आंसर 0 आ रहा है तो एक ही केस में पैरेलल, एक ही केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर इसका मतलब तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या फोर्थ वाली कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन वैसे यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, फोर्थ कंडीशन, ये हो गया आपके पास फोर्थ कंडीशन। अब यहाँ पे अगर आपके पास थीटा इक्वल्स टू 0 है, इफ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि इफ बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर भी कैसे है आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर भी कैसा है ए वेक्टर के इक्वल है। अब क्या होगा, ये इफ बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, अब क्या करेंगे, तो ए डॉट ए, तो यहाँ पर ए क्रॉस ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन 0 एन कैप इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो यानी ए वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए ये आ गई।
ए क्रॉस ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, दैट इज 0 वेक्टर। अब हम इसका कुछ मैनिपुलेशन की तरफ मूव करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट सिस्टम। नाउ अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रहा हूँ कि ये बच गया मेरे पास। नाउ पहली बात तो आई क्रॉस ऑफ आई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी सेम वेक्टर के सामने क्या रखा हमने, 0 आ रखा है। फिर जे क्रॉस ऑफ जे भी 0 और के क्रॉस ऑफ के भी 0। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई क्रॉस ऑफ आई, तो एक तो ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में आ गया आपके पास, दूसरी कंडीशन आ गई, अगर मैं इसको क्या करूं, आई क्रॉस ऑफ जे इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें आई क्रॉस ऑफ जे, जब दो वेक्टर थे दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो ये इनका मॉडुलस आ रहा था और ये एन कैप के इक्वल जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ आई कैप, अगर मैं इसको समझाऊं, और मॉडुलस ऑफ जे कैप और इक्वल्स टू साइन 0 साइन 90 एन कैप। अभी कितना हो गया, इसका मॉडुलस 1, इसका भी मॉडुलस 1, इसका भी मॉडुलस 1, इसका कितना हो गया एन कैप। अभी होता है एन कैप। अभी कह रहे कि एक वेक्टर जो दोनों वेक्टर के ऊपर, एक वेक्टर जो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको हम कौन सा कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स एक्सेस है और यहाँ वाई एक्सेस है, तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू आई क्रॉस ऑफ जे इज इक्वल्स टू के यूनिट। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया ए क्रॉस ऑफ आई इक्वल्स टू जे, ये बचे। और ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करें, कैसे, ये आई क्रॉस ऑफ जे था, ठीक है, और अगर मैं जे क्रॉस ऑफ के करूं, तो जे क्रॉस ऑफ के करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई, कितना आ जाएगा आई। अगर मैं आई जे हो गया और जे के हो गया, अगर सपोज दैट मैं के क्रॉस ऑफ आई करूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जे वेक्टर। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, ये हो गया। इनको आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है। ये ऐसे हो गया और यहां से ये हो गया। अब अगर मैं सपोज दैट तीसरी, इसकी जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन अगर मैं इसको ऐसा सॉल्व करूं, यहां से आई क्रॉस ऑफ, मैंने यहाँ पे अच्छा आई क्रॉस ऑफ जे कर दिया, जे क्रॉस ऑफ आई करूंगा, तो इक्वल्स टू मैं जाऊंगा माइनस के की तरफ, कहाँ की तरफ, माइनस के की तरफ। और के क्रॉस ऑफ जे करूंगा, के क्रॉस ऑफ जे करूंगा, मैं जाऊंगा माइनस ऑफ आई की तरफ, ठीक है। और आई क्रॉस ऑफ जे करूंगा, आई क्रॉस ऑफ के अगर मैं करूंगा, तो मैं जाऊंगा माइनस जे की तरफ। ये तीन कंडीशन है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो रही है। इसका प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ये वाला। अब ये इसको अगर मैं मैनिपुलेट करूंगा अभी, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो अब क्या करो कि यहाँ पर लिखो आई, यहाँ पर लिखो आई, ये आपने लिखा आई कैप, यहाँ पे लिखा आपने जे कैप, और यहाँ पे लिखा आपने के कैप। क्या लिखा, के कैप। एक जगह आई, एक जगह जे और एक जगह के। अब आप यहां से यहाँ गए, ये यहां से यहाँ गए, तो यहाँ से इधर की तरफ आ गए, तो आई डॉट जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस ऑफ के इज इक्वल्स टू आई, और के क्रॉस ऑफ आई इज इक्वल्स टू जे। अब हम क्या जा रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सोचो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम सपोज दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर ऐसे ऐसे की तरफ आ रहे हैं, हम लोग ऐसे आ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसा होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। तो यही चीज ये इसके ट्रिक थे, ये यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म कर दिया है, ठीक है ना। ये इसकी ट्रिक थी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये चीजें आपके इसके लिए। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर हमें थीटा निकालना है,
बात आती है थीटा निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करें। हाँ, अगर मुझे थीटा निकालना है इसी में से, थीटा तो आपका मैग्नीट्यूड होगा। अब इसमें एस फोर्थ वन हो गया एस ए क्रॉस ऑफ बी, ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो पहली बात तो मुझे इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी और ये हो गया साइन थीटा। मॉडुलस निकाल दिया तो उसका एन कैप हटा दिया मैंने, है ना। एन कैप हटने के बाद अभी क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी एंड अपॉन मॉड ऑफ बी। ये हो गया। अब आपको थीटा ही चाहिए तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आपका एंगल की वैल्यू आ गई है। ये आपके एंगल की वैल्यू आ गई है। यस, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से इसमें साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक, अब टाइम तो हो भी गया है। चलो इसका एक और सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास टू वेक्टर्स हैं, सपोज दैट, मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको, क्योंकि काफी अच्छे पॉइंट्स हैं और एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी हो रही है और सारी की सारी कंडीशन आपको बता दी जा रही है। अब यहाँ पे देखो, हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, how to find how to find cross product, cross product। अब इसमें देखिए, सपोज दैट एक वेक्टर है आपके पास कोई है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस ऑफ 4j एंड माइनस ऑफ k, ये। और बी वेक्टर है आपके पास में, बी वेक्टर है, इसमें माइनस ऑफ i प्लस ऑफ j एंड माइनस ऑफ k, ये कंडीशन। अब आपको ए क्रॉस ऑफ बी निकालना है, ए क्रॉस ऑफ बी निकालना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने पूरा दो एक डिटरमिनेंट का साइन बना दिया, ये बाद में 12th में आता है। तो आपने खाली दो ऐसे डंडे डंडे खड़े कर दिए, ये ऐसे, ये अगर मैं इसको नॉर्मली कहूँ तो दो स्ट्रिक्स डाल दिए और इसमें इसका लिख दिया आई और इसमें लिखा इसका आई, यहाँ पे लिख दिया आपने आई और यहाँ पे लिख दिया आपने जे और यहाँ पे लिखा आपने के, ये ठीक है। एक हो गया आई, एक हो गया जे और एक हो गया के। अब आपने क्या किया, इसके साथ में इनका जो कोफिशिएंट है उसको लिख दिया। जैसे आई का कोफिशिएंट इसमें कितना है 3, इसमें कितना है -1, अलॉन्ग विद दिस साइन कितना है, और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ कितना है 1 अलॉन्ग विद दिस साइन, और इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, इसका -1, इसका -1 है तो उसका वहां पे कितना है, इसका भी यहाँ पे कितना है -1। आपने एज इट इज लिख दिया। सबसे पहली बात आपने क्या किया, आईजे के लिखा, आईजे के लिखने के बाद फिर उनके कोफिशिएंट को उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसको रखें, सबसे पहले आपने आई लिखा, सबसे पहले आपने आई लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आई। तो आई के आगे आपने प्लस का साइन लगाया, किसका साइन लगाया बच्चों, प्लस का साइन, ठीक है। अब क्यों लगाया उसको अभी फिर मैं क्लियर कर दूंगा। फिर मैंने ऐसे मॉडुलस लगा दिया, ये वाला, ये ऐसे लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमें इस आई
कि रो और कॉलम को छोड़ देना है, इसको और इसको छोड़ देना है, इसको और इसको छोड़ देना। अब बाकी बचा क्या, ये बचेगा आपके पास 4 और ये बचेगा -1, ये बचेगा 1 और ये बचेगा -1। फिर आपने प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लगाया, फिर यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ जे, माइनस ऑफ जे। अब आपने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस ऑफ जे लिखा। माइनस ऑफ जे लिखने के बाद यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें देखिए जब आपने जे लिखा तो जे की कॉलम और रोज को छोड़ दीजिए, मतलब आपने इसको छोड़ दिया, आपको जो दिख रहा है बाकी उसको लिखा, तो कितना हो गया 3 -1 और फिर -1 एंड -1। फिर आपने लिखा प्लस के, फिर क्या लिखा आपने, प्लस के लिखा। ये प्लस के यहाँ पे आपने इसको लिख दिया, ये प्लस के हो गया आपके पास। फिर ये ऐसे बना। जब प्लस के लिखा गया है तो अब आपको के रो और कॉलम को छोड़ देना है, इसको छोड़ना है, के रो और कॉलम को छोड़ देना है, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो अब बचेगा हमारे पास 3, ये बच गया 3 -1 और यहाँ पे बच गया 4 और ये कितना हो गया 1, ये आ गया। ठीक है, ठीक बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि पहले सबका ये क्रॉस करके ये जो ऊपर से नीचे वाला है इसको ले दो, ये आपने इसको लिख दिया। सबसे पहले इक्वल्स टू चलो कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की। इक्वल्स टू ये बच गया आपके पास आई, ये हो गया यहाँ पर आई एज इट इज था, आई एज इट इज है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो गया 4 -1 तो -4, कितना हो गया -4। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट में छोड़ दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे फिर मैंने माइनस जे लिखा, फिर क्या लिखा माइनस जे लिख दिया, इसमें माइनस जे लिखा ये। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करूंगा, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको लिखा तो ये कितना हो गया -3, कितना हो गया -3। फिर इसके बाद फॉर्मूले का माइनस, फिर छोड़ दो, फिर यहाँ पे कितना हो गया प्लस के, फिर मैंने यहाँ पे प्लस के लिखा, ये एज इट इज। फिर इसको भी क्या करना है, आपने ये क्रॉस वाला लिखा तो ये कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज द 3 बच गया, ये और यहाँ पे 3 हो गया, और माइनस कितना होगा फॉर्मूले का, ये माइनस हो गया फॉर्मूले का। अब आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से आप इधर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से इधर को लेके जाएंगे और यहाँ से आपने इधर की तरफ लेके चलेंगे, ये हो गया। अब इसमें देखिए माइनस, हाँ अब इसको माइनस ऑफ -1, ये भी हो गया -1, और यहाँ कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा -1 यानी +1, ये हो गया। फिर यहाँ पर माइनस, ये बचेगा -4, ये बच गया। होप दैट ये समझ में होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सीधे इसमें चले जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा जो आ रहा है कितना है यहाँ पे, यानी आई। अब आप देखिए -4 + 1 -3, -4 + 1 इक्वल्स टू -3, यहाँ पे था आई -3i, फिर -j, फिर यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस, अच्छा ये माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना करेंगे, ये बचेगा -2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया। कैसे, यहाँ पे देखिए -3 -1 हो गया आपके पास -4, सॉरी -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 4, ये कितना हो गया आपके पास j, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4j बच गया, ये हो गया आपके पास 4j। फिर प्लस के लिखा आपने, फिर कितना लिखा प्लस के। अब यहाँ पे देखो 3, ये हो गया 3 और ये कितना बचेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 ये कितना हो गया 7। तो अब यहाँ पे कितना हो गया प्लस, यहाँ पे बचा प्लस, फिर ये हो गया आपके पास 7k, ये बचेगा 7, ये बच गया आपके पास 7k, ये हो गया आपके पास 7k। ठीक, तो बच्चों आपका जो A क्रॉस और B आया है, जो A क्रॉस और B आया, A वेक्टर क्रॉस और B वेक्टर आया है, वो आ गया हमारे पास कितना, इक्वल्स टू 3 -3i -3
और प्लस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ 7, और इसमें मैं कर दूं यहाँ पे आई, और इसमें मैं कर दूं जे, और इसमें मैं कर दूं के। अब देखो ये सारी कंडीशन आपके पास इसमें आ चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा साइन को, और ये प्लस में हो गया, और ये किसमें आ गया मेरे पास प्लस। ये था किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मेट आपके पास क्लियर हो गया। ये इस पे था, कल इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। और टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट डे के साथ में। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके वीडियोस जब भी आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और तब तक आप इसको क्या कर लें, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है। अच्छा, मैं बार बार स्क्रीन से इसलिए हट रहा हूँ ताकि आपको वीडियो को पॉज करके कॉपी करने में बड़ी आसानी होगी। अदरवाइज कभी मैं लग जाऊंगा तो पीछे का बैकग्राउंड आपको नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए मैं से स्क्रीन से बार बार आउट हो जा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर आपको परेशानी होगी तो हमें परेशानी होगी। ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।